बॉलीवुड का वो नाम जो कभी भी सबसे बड़े सितारे के रूप में छिपा नहीं रहा, जिसने अपनी आवाज और अभिनय से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान अभिनेता का परिवार भी उतना ही दिलचस्प और रहस्यमयी है जितना खुद उनका करियर? इस परिवार की कहानी सिर्फ फिल्मी पर्दे तक ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी कई राज छुपाए हुए हैं। बच्चन परिवार, जो कभी एक मिसाल था, अपने आप में कई अनकहे और अनसुने राज समेटे हुए हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस परिवार की नींव रखी और फिर एक दिन सब कुछ बदल दिया? क्या सच में इस परिवार के रिश्तों में कोई ऐसा गहरा राज है जिसे पूरी दुनिया नहीं जानती? आज हम आपको इस परिवार के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। उन राजों के बारे में जिनकी आज तक बात नहीं हुई और जो अब सामने आने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो बच्चन परिवार से जुड़ी है? इस कहानी को जानने के बाद आपके दिमाग में कई सवाल घूमने लगेंगे। आइए जानते हैं बच्चन परिवार की अनकही और अनसुनी कहानी। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे चर्चित सुपरस्टार अभिनेता के बारे में जिन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत बहुत ही निराशाजनक तरीके से की थी। उस अभिनेता की कहानी एक प्रेरणा बन गई है। इस अभिनेता की फ्लॉप फिल्मों का ऐसा असर हुआ था कि एक समय में कोई भी एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही किस्मत ने साथ दिया, एक ऐसी फिल्म इनकी झोली में आई जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उस फिल्म की सफलता ने न केवल इनके करियर को नए आयाम दिए, बल्कि इसे एक ऐसा मील का पत्थर बना दिया जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को ही बदल दिया। इस अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन, जो अब सिर्फ बॉलीवुड के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सिनेमा में एक जीवित लेजेंडा बन चुके हैं। उनकी शानदार एक्टिंग, जुनूनी डायलॉग डिलीवरी और आत्मविश्वास ने उन्हें भारतीय सिनेमा का शहंशाह बना दिया। एक समय था जब उनकी फिल्मों की सफलता संदिग्ध थी और वे अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जंजीर जैसी फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म की सफलता ने अमिताभ बच्चन को वह मुकाम दिलाया जिसे आज तक कोई दूसरा बॉलीवुड अभिनेता हासिल नहीं कर पाया। उनका करियर रफ्तार पकड़ने के बाद उन्होंने न केवल अभिनय में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि फिल्म उद्योग में एक अलग पहचान भी बनाई। लेकिन यह सब आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहा। आर्थिक संकट, पारिवारिक परेशानियां और फिल्म इंडस्ट्री में कई बार असफलताओं के बावजूद अमिताभ बच्चन ने कभी हार नहीं मानी। अपने संघर्षों के बीच उन्होंने खुद को हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार किया। इस वीडियो में हम आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ी उन कंट्रोवर्सीज और चुनौतियों के बारे में बताएंगे जिनका सामना उन्होंने किया। हम यह भी जानेंगे कि कैसे उनके करियर के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत जीवन में आई परेशानियों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। आखिरकार ये वही अमिताभ बच्चन हैं जिन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम पाया जिसके बारे में शायद कभी खुद बिग बी ने भी नहीं सोचा था। उनकी कहानी न केवल एक अभिनेता की सफलता की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो और संघर्ष की भावना हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अमिताभ बच्चन के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। साल 1942 में 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद शहर में हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जो बाद में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बने। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनकी कविताएं और रचनाएं भारतीय साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। वहीं उनकी माता तेजी बच्चन भी एक समाजसेवी थीं, जिन्होंने कई सामाजिक कार्य किए और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। अमिताभ बच्चन के परिवार में 2 संतानें थीं, एक अमिताभ और दूसरे उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन। अमिताभ का नाम बचपन में उनके माता पिता ने इनक्वायलाब रखा था, क्योंकि उस समय देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और इनकिलाब जिंदाबाद का नारा हर जगह गूंज रहा था। यह नाम उनके पिता की आजादी के संघर्ष से जुड़े विचारों को प्रदर्शित करता था। लेकिन आगे चलकर अमिताभ बच्चन के पिता के करीबी दोस्त प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। नाम का चुनाव खास था, क्योंकि अमिताभ का अर्थ होता है जिसका दीपक कभी नहीं बुझता या जिसका उजाला कभी समाप्त नहीं होता, जो कि उनके जीवन और करियर को देखते हुए बिल्कुल सटीक साबित हुआ।
यही नाम बाद में उनका भाग्य बन गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो आज तक कायम है। अमिताभ के प्रारंभिक जीवन में संघर्ष और प्रेरणा दोनों ही थे और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फिल्मों में कदम रखा। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी क्योंकि उन्हें एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उनका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर आई। अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई प्रयागराज के सेंट मैरीज स्कूल से पूरी की। यह स्कूल उनकी शिक्षा की नींव बनी, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के शरवुड कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ न केवल उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि ड्रामे में भी हिस्सा लिया, जो उनके अभिनय के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि कला और अभिनय के प्रति विकसित हुई, जो बाद में बॉलीवुड में उनके करियर के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई। नैनीताल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के प्रसिद्ध किरोरी माल कॉलेज में अधिकार लिया। यहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इस दौरान उनका एक सपना था कि वह कुछ बड़ा करें। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली में कई जगहों पर नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन वे सफलता प्राप्त करने में असफल रहे। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। एक दिन उनके एक दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नैरेशन की नौकरी की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका आवाज में विशेष आकर्षण था और यह उनके अभिनय की ओर एक कदम और बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। यही वह वक्त था जब अमिताभ बच्चन ने महसूस किया कि यदि वह अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के साथ किसी एक क्षेत्र में सफल होने का प्रयास करे तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण रही थी। सबसे पहले उन्हें अपनी आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो से नकारा किया गया, जिसे उन्होंने अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की थी। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि उनका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन अमिताभ ने हार मानने का नाम नहीं लिया। इसके बाद वह कोलकाता गए, जहां उन्होंने 5 साल बिताए। इस दौरान वह कई प्राइवेट कंपनियों में बहुत कम तनख्वाह पर काम करते रहे, लेकिन वह कभी भी खुद को खुश नहीं महसूस करते थे। उनकी अंदर की प्रेरणा और ख्वाहिश हमेशा यही थी कि वह कुछ बड़ा करें जो उनकी पहचान बने। उनकी मां ने उन्हें एक सलाह दी जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक साबित हुई। उनकी मां ने कहा कि उन्हें फिल्मों में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। अमिताभ पहले ही नाटकों में काम कर चुके थे और अभिनय में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मां की सलाह को गंभीरता से लिया और मुंबई आकर अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। मुंबई में उनका संघर्ष एक नई शुरुआत थी। उन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखती थी। यह वह समय था जब अमिताभ ने महसूस किया कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती है। अमिताभ के संघर्ष की शुरुआत फिल्म भुवन शोम से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज दी। यह वही आवाज थी जिसे पहले ऑल इंडिया रेडियो ने नकारा था। इस फिल्म के बाद अमिताभ को ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में अभिनय का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन अमिताभ ने इसे भी अपनी मेहनत और संघर्ष का हिस्सा माना। इसके बाद अमिताभ को परवाना जैसी फिल्में भी मिलीं, लेकिन वे भी उन्हें वह स्टारडम नहीं दे पाईं जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे। अमिताभ के लिए यह निराशाजनक दौर था, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष कभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। इस दौरान की असफलताओं ने उन्हें और भी मजबूत बनाया, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और संकल्प हमेशा दृढ़ रहा। उनके अंदर एक अपार जुनून था जो उन्हें निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा देता रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और यह संघर्ष उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया। उनके लिए यह असफलताएं सिर्फ कदम दर कदम आगे बढ़ने की सीढ़ी बनती गईं और उन्होंने खुद को साबित करने की कड़ी मेहनत जारी रखी। यही वह समय था जब अमिताभ बच्चन ने खुद को पूरी तरह से साबित करने का मन बना लिया था और उनके संघर्ष ने उन्हें बॉलीवुड में सफलता के रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार किया। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला,
जिससे उनका करियर फिर से चमका। इस फिल्म में उन्होंने अपना 100% दिया और पहली बार लोगों ने उन्हें नोटिस किया। इसके बाद अमिताभ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साल 1973 में अमिताभ को प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में काम करने का मौका मिला, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जंजीर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और इस फिल्म से ही उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड में राज किया, जैसे दीवार, शोले, कुली, सिलसिला, अग्निपथ, ब्लैक, सरकार, बागबान, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, पा और भूतनाथ जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, अभी तक आपने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर के बारे में जाना, जिसे हमने बहुत ही कम शब्दों में बयां किया। पर अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन के उन कंट्रोवर्सीज और चर्चाओं के बारे में, जिसकी वजह से आज बच्चन फैमिली पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। अपने शुरुआती दिनों में जब एक के बाद एक लगातार अमिताभ बच्चन फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उनके इस बुरे वक्त में कोई भी अभिनेत्री उनका साथ नहीं दे रही थी, तब जब अमिताभ को जंजीर फिल्म मिली तो जया भादुरी वह एक्ट्रेस थीं जिन्होंने उस समय अमिताभ के साथ मूवी में काम करने के लिए हाँ कहा। पर इसे डेस्टिनी कहिए या फिर कुछ और, कि जया के साथ काम करने से अमिताभ की किस्मत बदल गई। जया भादुरी के साथ की गई मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म से अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म की अपार सफलता के बाद जल्द ही जया और अमिताभ का यह साथ लव में बदल गया, आसमान पर पहुंच गया और जया ने सबके सामने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और अमिताभ से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद तो जया के घर के हालात और वर्सेंड होते चले गए। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फिल्म जंजीर में काम किया। इससे पहले उनकी 13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और वे संघर्ष कर रहे थे। जंजीर में उनका एंग्री यंग मैन का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें रातों रात सुपरस्टार का दर्जा मिल गया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई दिशा दी और उन्होंने दीवार, शोले, कूली और सिलसिला जैसी हिट फिल्मों की झड़ी लगाई। साथ ही अमिताभ के निजी जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आया। वह रेखा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन तलाक की प्रक्रिया राजीव गांधी के हस्तक्षेप से नहीं हो पाई। हालांकि जब अमिताभ को कुली फिल्म के दौरान गंभीर चोट आई तो जया बच्चन ने उनकी दिन रात सेवा की और इसके बाद अमिताभ का दिल पिघल गया। उन्होंने जया को अपना लिया और कभी भी रेखा से नजदीकी न बढ़ाने का निर्णय लिया। आइए अब थोड़ा अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ को और बारीकी से जानते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने दमदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में अपार शोहरत हासिल की है। उनका रुतबा ऐसा है कि फैंस उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और रविवार को उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए जमा होते हैं। शुरुआत में 500 रुपए की सैलरी लेने वाले अमिताभ अब करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। अमिताभ का कार कलेक्शन भी बहुत शानदार और लग्जरी है, जिसमें रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, पोर्शे, बेंटले, BMW जैसी महंगी कारें शामिल हैं। उनकी रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है और अन्य कारों की कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। इन गाड़ियों का कलेक्शन अमिताभ के लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके शानदार व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाता है। अमिताभ बच्चन का आलीशान बंगला। अमिताभ बच्चन प्रयागराज के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह मुंबई में रहते हैं। मुंबई में उनके 5 बंगले हैं। उनके बंगलों के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। जलसा में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो जुहू इलाके में स्थित है। इस बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह बंगला उन्हें निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म सत्ते पर सत्ता की सफलता के बाद भुगतान के तौर पर दिया था। इसके अलावा उनका दूसरा बंगला प्रतीक्षा लगभग 160 करोड़ का है। यहाँ वह अपने पिता के साथ रहते थे। उनके तीसरे बंगले जनक में बिग बी का कार्यालय बना है। इसके अलावा वत्स नाम का अमिताभ का एक और घर है। पैतृक आवास इलाहाबाद में है, जिसे उन्होंने एक शैक्षणिक ट्रस्ट में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस समेत देश के कई देशों में अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन की कमाई केवल फिल्मों और टीवी शो तक सीमित नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में वह हर सीजन से करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा वह विभिन्न ब्रांड्स के लिए एंडोर्समेंट करते हैं।
जहां उनकी फीस लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए होती है। एक फिल्म के लिए भी उनकी फीस करीब 6 करोड़ रुपए होती है। अमिताभ ने रियल एस्टेट में भी निवेश किया है और उनके पास कई लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे अच्छा रिटर्न मिलता है। उनका सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रभाव है, जिससे वह विज्ञापन और प्रमोशन से भी कमाई करते हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग $410 मिलियन, करीब 3,190 करोड़ रुपए है, जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे अमीर और सफल सितारों में से एक बनाती है। सालाना कमाई लगभग 60 करोड़ रुपये है और महीने में 5 करोड़ रुपये से अधिक होती है। उनकी लाइफस्टाइल भी उनकी संपत्ति के अनुरूप है, जिसमें शानदार घर, विदेशी कारें और अन्य विलासिता की चीजें शामिल हैं। अमिताभ बच्चन न केवल एक अभिनेता बल्कि एक सफल व्यापारी और प्रेरणा भी हैं। अमिताभ की फिटनेस 80 साल की उम्र में भी फिट रहने वाले अमिताभ जिम में रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। अभिनेता ने शाकाहारी डाइट को अपनाया हुआ है। वह रोजाना के खाने में दाल रोटी खाना पसंद करते हैं। घर का बना खाना उनका पसंदीदा है। बाहर के पैक्ड भोजन से वह बचते हैं। पौष्टिक खान पान और शारीरिक सक्रियता के जरिए वह अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और एक स्वस्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसी बीच बात करें अभिषेक और ऐश्वर्या का विवाद। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच भी तनाव की खबरें आईं, खासकर जब ऐश्वर्या के बोल्ड सीन ने परिवार को नाराज किया। ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, जबकि परिवार को यह पसंद नहीं था। ऐश्वर्या के करियर और परिवार के रिश्तों में यह टकराव और विवादों का कारण बना। एक समय आया जब ऐश्वर्या ने अमिताभ के घर को छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ मायके चली गईं। हालांकि मीडिया में यह सब कुछ अफवाहों के रूप में दिखाया गया, लेकिन इसके बाद भी परिवार में तनाव बना रहा। क्या आप सोचते हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता किसी मोड़ पर ठीक हो सकता है या यह मुद्दा और बढ़ने वाला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपको आगे भी इस तरह के दिलचस्प वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।